रिसर्च के मुताबिक एक इंसान एक दिन में लगभग 60,000 विचार सोचता है। 60,000 विचार। हैरानी की बात यह है कि उसमें से 80% जो थॉट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, प्लस वो रिपीटेटिव होते हैं। मतलब हमें पता भी नहीं चलता है कि ये जो विचार हैं ये हमारी कहानी कब बन गए। सवाल ये है कि ये कहानी आप ही लिख रहे हो या ये रिएक्शन और इम्पल्सिवली ऑटोमेटिक मोड में खुद ही लिखी जा रही है। और चलो, कहानी चाहे रिएक्टिवली लिखी जा रही हो या कॉन्शियसली लिखी जा रही हो, लेकिन क्या ये कहानी आपको पसंद आ रही है? क्या ये कहानी आपकी पसंद की है? अगर आप मेरी बात से अभी तक रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो अब बस थोड़ी देर और साथ रहिए, आप 100% मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक लाइफ कोच हूँ, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, NLP एक्सपर्ट हूँ। तो बेसिकली मैं आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने का काम करती हूँ ताकि लाइफ ईजी हो, और मैनिफेस्टेशन तो बाय प्रोडक्ट हैं, वो तो नेचुरली होते ही चले जाते हैं। मतलब आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, आज जो सोल्यूशन मैं आपको देने वाली हूँ वो इतना स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है कि आप खुद अपना सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम कर सकते हैं। क्यों आपको किसी डॉक्टर अर्चना की जरूरत पड़े या क्यों आपको किसी की भी जरूरत पड़े, और ये सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है। इस चैनल पे हम साइंस बेस्ड बातें ही करते हैं। तो आप सब ने अपने घर में या कभी ना कभी किसी न किसी से ये जरूर सुना होगा कि शुभ शुभ बोलो। 24 घंटे में एक बार जिह्वा पे सरस्वती जी विराजमान होती हैं। सुना है ना? अच्छी बात यह है कि ये नहीं बताया गया कि वो कौन सा समय है जब सरस्वती जी विराजमान होती हैं जिह्वा पर। अच्छा, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जब सरस्वती जी जिह्वा पर विराजमान होती हैं तो बोली हुई बातें सच हो जाती हैं, इसलिए शुभ शुभ बोला जाए। क्योंकि आपके जो शब्द हैं, जी हाँ, आपके जो वर्ड्स हैं वो महज फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो सिर्फ वाइब्रेशन नहीं है, और वो सिर्फ साउंड वेव्स भी नहीं है। वो आप ही के दिमाग के लिए एक कमांड का काम कर रहे हैं कि आप अपने दिमाग को कमांड दे रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ साइकोलॉजी में स्टडी कर रहे होंगे वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा, मैं ये बात कर क्यों रही हूँ? क्योंकि जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, उन्हें एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए होता है, एक इजी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए होती है, पर उनके पास, उनके माइंड में, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड जो स्टोरी होती है वो भयानक नेगेटिव होती है। नेगेटिव इन अ वे कि हाँ, मुझे हमेशा रिश्तों में चीटिंग ही मिली है, घर में प्यार देखा ही नहीं है, कभी प्यार मिला ही नहीं है, जब भी रिलेशनशिप में रहे हैं तो बिट्रेयल मिला है, और इसीलिए उन लोगों पर ये टेक्निक्स काम नहीं करती हैं। जी हाँ, उन लोगों पर फिर ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स इतने इजीली काम नहीं करती हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा ही सीन है तो आज की मेरी बात ध्यान से सुनो। लेकिन अगर सब कुछ करने के बाद आप स्टक हो तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ। कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो बिलीफ डेवलप हुए हैं वो खत्म भी हो सकते हैं। पूरा जीवन इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है आपको। खैर, उन क्लाइंट्स पर फिर हम हिप्नोसिस करते हैं ताकि उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस बहुत जल्दी आ सके, क्विकली आ सके, और एफर्ट कम लगे उनको। तो जब आप बार बार कहते हो कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पास तो पैसा कभी टिकता ही नहीं है, या मेरी एक दोस्त रिसेंटली, उसको समझा समझा के मैं थक गई लेकिन उसके शब्द नहीं बदले, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो जब आप इस तरह से सवाल करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वही सच बनता चला जाता है, और अगर वो सच है तो आपको लगता है ये 2 मिनट की मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप पर काम करेगी। साइंस इस बात को सपोर्ट करता है कि जो बात आप मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं वो आपके दिमाग में नए न्यूरो पाथवेज डेवलप कर चुका होता है। तो अब ये पाथवेज अगर आपने चाहे अनकॉन्शियसली डेवलप किए हैं तो ये पाथवेज सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हैं। अगर मैं रॉ लैंग्वेज में आपसे बात करूं, एज योर फ्रेंड, एज योर फैमिली, आप जो बोलते हो, आप जो सोचते हो, वही आपकी रियलिटी बन रहा है। ठीक है, कहानी के राइटर भी आप ही हो। ठीक है, तो भाई पुरानी कहानी ना आपको सुख दे रही है, ना आपको पसंद आ रही है, तो क्यों लिखे चले जा रहे हो? किसके लिए? बदल दो ना इस दुख भरी दास्तां को। मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते चले जाने में कौन सी समझदारी है? स्टोरी बदलो,
जैसे ही ये कहानी बदलेगी, जिंदगी बदलेगी। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। एक ग्रुप जो हमेशा ये बात करता था, जिसमें पॉजिटिव लोग थे, और वो हमेशा ये बात करते थे कि अरे यार हम बड़े स्वस्थ हैं, हम बड़े एनर्जेटिक रहते हैं, हमें तो थकान ही नहीं होती। वो ग्रुप सच में लॉन्जिटिविटी उसकी ज़्यादा थी, वो ज़्यादा एनर्जेटिक था, ज़्यादा हेल्दी था, उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा था। ऑन द अदर साइड जो सेकेंड ग्रुप था, वो ग्रुप हमेशा नेगेटिव, अरे मौसम बदलता है ना, तो मुझे तो सर्दी जुकाम हो जाता है, मुझे तो हर थोड़े दिन में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर ऐसी बातें वो लोग कर रहे थे तो उनके साथ ऐसा ही हो रहा था। अब लोगों को लगता है हमारे साथ ऐसा होता है इसलिए हम ऐसा कहते हैं। हाँ, आप ऐसा कहते हैं इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। तो आप तो रोए जा रहे हो पास्ट पे, राइट? आपसे पास्ट नहीं छूट रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और ज्यादा रो लें तो शायद कुछ बदल जाए। आपको लगता है वो सामने से आके सॉरी बोल देगा तो पेन कम हो जाएगा। वो चाहे 10 बार भी सॉरी बोल देगा ना, आपका पेन नहीं जाने वाला, क्योंकि पेन अंदर है, बाहर नहीं है। आप चाहे बदला ले लो, अगर आपको बहुत गुस्से वाले व्यक्ति हो, आप चाहे उससे बदला ले लो, पर आपका पेन नहीं जाने वाला। आपका पेन इनर वर्क से ही जाएगा। और एज आई सेड, अगर आपको अपने इनर वर्क के लिए मेरी जरूरत है तो डिटेल स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो हम रोए जा रहे हैं और हमारे अंदर जो जीनी है वो तथास्तु तथास्तु किए जा रहा है। मैं बहुत छोटी थी और बहुत अपसेट थी। मार्क्स कम आते थे चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। गेम में जब मैं स्पोर्ट्स में थी तो गेम में वो रिजल्ट नहीं मिलता था, जल्दी थक जाती थी। लास्ट मोमेंट पे जब टूर्नामेंट आने वाले होते थे मैं बीमार पड़ जाती थी और उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। एग्जाम टाइम पर भी ये हुआ था, बोर्ड्स एग्जाम टाइम पे। वन फाइन डे मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अर्चना, चाहे तुम कितनी भी परेशान हो लो, लेकिन तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम ही बदल सकती हो। बेटा, हम सिर्फ साथ खड़े रह सकते हैं, पर काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। आज ये अर्चना आपसे यही बात कह रही है कि आपकी लाइफ बदल सिर्फ आप ही सकते हो। हम साथ खड़े रह सकते हैं, हम हैंड होल्ड कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, चाहे कोई भी कोच हो दुनिया का। बस आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। तो अब आपको लगेगा कि अगर हम पॉजिटिव शब्द बोलते हैं तो पॉजिटिव बदलाव होंगे कैसे? जब आप कंटिन्यूअसली खुद को कहना स्टार्ट करते हो कि मैं सक्सेसफुल हूं, आपका दिमाग आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाने लग जाता है। अब जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका ईमानदारी से जवाब देना, ब्रूटली ऑनेस्ट होकर, ठीक है? क्योंकि वैसे भी झूठ बोलकर तो कुछ मिलना नहीं है। आप अपने दिमाग को कौन सी कहानी सुना रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव? कमेंट में लिखो। और रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? कमेंट में लिखो। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने जा रही हूँ कि कैसे आप न्यू स्टोरी लिख सकते हो। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द ओल्ड स्टोरी। आइडेंटिफाई द ओल्ड स्टोरी का मतलब है कि ये देखो कि लाइफ के कौन सा एरिया में खराब रिजल्ट मिल रहे हैं, और नंबर 2, उस एरिया में आपके दिमाग में क्या कहानी चलती है। अब स्टेप नंबर 2, फ्लिप द स्टोरी। पलट दो कहानी को। सारी जो नेगेटिव लाइंस लिखी हुई हैं उन सब का एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉजिटिव लिखो। एक दिन में बदलाव नहीं आएंगे, रेपिटेशन इज द की। स्टेप नंबर 3, स्पीक इट लाउडली एवरी डे फॉर 5 मिनट्स। ये जो नई कहानी आपने लिखी है इसको रोज कम से कम सुबह लाउडली 5 मिनट दोहराएं। मतलब एक रोबोट है जिसको आप रोज थोड़ी थोड़ी रिपीटेटिव प्रोग्रामिंग दे रहे हो। साइंस कहता है कि जब आप उसे एनर्जी के साथ बोलते हो तो हार्मोन्स और न्यूरल एक्टिविटीज दोनों शिफ्ट हो जाती हैं। और स्टेप नंबर 4, अगर आप बोलते वक्त इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। स्टेप नंबर 4 इज ऑप्शनल, क्योंकि हर कोई अच्छा नहीं होता है विजुअलाइजेशन में, मैं भी नहीं थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या अगर आपके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा नॉन स्टॉप नेगेटिव बात करता है तो उसको ये जरूर सेंड करना मेरे भाई। अच्छा, अभी जाना मत, आगे जरूरी बात है। कुछ भी हो जाए, आपकी जिंदगी आपकी किताब है। अपना पेन और अपनी कॉपी अपने पास रखना। मैं तो बचपन में अगर किसी को कॉपी भी देती थी ना, नोट्स शेयर करती थी, तो बोल के देती थी, भाई गंदी करके मत देना, कुछ लिखना मत इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपना पेन और अपनी कॉपी किसी और के हाथ में दे दी, गुचड़ पुचड़ कर देंगे सब कुछ, देख लेना। और देखो ना, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे केयर गिवर्स ने, पिक्चरों ने, सबने क्या तो भी कहानी हमारे दिमाग में भर रखी है। तो
तो यूनिवर्स आपको 10 टाइम्स वो रिटर्न करता है जो आप बोलते हो, जो आप फील करते हो। आई एम ओनली रिक्वेस्टिंग यू कि आप अपनी कहानी खुद लिखें। इसके लिए आप अपनी नई स्टोरी से सिर्फ एक डिसीजन दूर हैं। एक डिसीजन पूरा गेम चेंज करता है। क्योंकि याद रखना, 24 घंटे में से दिन में एक बार जिह्वा पर सरस्वती जी विराजमान होती हैं और हमें टाइम नहीं मालूम, तो हमें शुभ शुभ बोलना है। अपनी कॉपी, अपना पेन अपने पास रखना है, अपनी कहानी खुद लिखनी है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी कहानी खुद लिखें और ये जो जनरेशनल कर्स आपकी फैमिली में चला आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन, आप वो कर्स ब्रेकर बने। और इसके लिए जो भी थोड़ा सा रिबेलियस होता है, थोड़ी मुश्किलें उसके हिस्से में आती हैं, पर एक अच्छा हंसता खेलता पौधा लगाओ ना, आपका लाइफ भी आसान, दूसरे का लाइफ भी आसान, आगे आने वाली जनरेशन्स की लाइफ आसान। तो मैं मिलती हूँ आपको एक और पावरफुल वीडियो में। तब तक आप अपनी एक अच्छी सी कहानी लिखना शुरू कर दीजिए, रोज सुबह 5 से 10 मिनट पावरफुल वर्ड्स में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। नमस्ते।